नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। काफी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार ईडी को नया मुखिया मिल ही गया है और इस मुखिया का नाम है राहुल। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस नाम का ऐलान किया है। जानिए विवादित ईडी के नए मुखिया के बारे में इस रिपोर्ट में। देश के केंद्र में और राजनीति में इस समय ईडी सबसे आगे है। उसका कारण है नरेंद्र मोदी के तोते की तरह काम करना, जिसका आरोप उन पर लगता है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि मोदी के इशारे पर ईडी काम करती है और सिर्फ विपक्षी नेताओं पर हमला करती है और विपक्षी नेताओं को झूठे केस में फंसाता है, बीजेपी में शामिल करवाता है, या जो बीजेपी में शामिल करने की शर्त मान लेता है वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता, लेकिन जाने से मना कर दिया तो उसकी ऐसी की तैसी ईडी कर देती है। ये आरोप लगातार लगते हैं। इसके कई उदाहरण दिए हैं। आपने एक दो नाम काफी अच्छे से सुने भी होंगे। अगर भूल गए हो तो हम याद दिला देते हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल, नारायण राणे, ऐसे ही अनगिनत नाम जो कहे जा सकते हैं कि ईडी के डर से वो बीजेपी के साथ हैं। जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की तो उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया और जिन्होंने बीजेपी की गुलामी स्वीकार नहीं की वो या तो जेल में है या फिर जमानत पर। अब उसी ईडी के नया मुखिया का ऐलान हो गया है। नाम है राहुल नवीन। जी हाँ, खबरों की माने तो केंद्र सरकार ने बुधवार को आर्थिक मामलों की केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय उर्फ ईडी का पूर्णकालिक डायरेक्टर चुन लिया। जांच एजेंसी के स्पेशल डायरेक्टर राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। जानकारी देते चले कि 2 साल तक पद पर बने रहेंगे वो। राहुल नवीन भारतीय राजस्व सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं। पिछले साल 15 सितंबर को संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल पूरा होने पर जांच एजेंसी के स्पेशल डायरेक्टर का पद संभाला था। ये वित्त मंत्री के अंडर सचिव भी रह चुके हैं। पिछले साल 2023 में इन्हें ईडी का एक्टिव चीफ बनाया गया था। तो आप समझ गए होंगे कि कौन है राहुल नवीन। कार्मिक मंत्रालय की माने तो स्पेशल डायरेक्टर बनाए जाने से पहले राहुल नवीन इंचार्ज डायरेक्टर थे। तब वो तत्कालीन डायरेक्टर संजय मिश्रा के साथ काम करते थे। राहुल शानदार ट्रैक रिकॉर्ड वाले शख्स हैं। इससे पहले राहुल नवीन ने ईडी में ही कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। आर्थिक अपराधों और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई मामलों की जांच में अहम भूमिका निभाई है। इन्होंने कई बड़े मामलों की जांच में भी बड़ा रोल निभाया है। तो आप समझ सकते हैं कैसे ईडी के नए डायरेक्टर को चुना गया है। इससे पहले ईडी डायरेक्टर को लेकर इतना विवाद हो चुका है कि पूछना नहीं और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सरकार की काफी किरकिरी हुई थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और कहा गया कि जो कहता है कि वो बेदाग है उसमें कई दाग लगे हैं। काफी इज्जत की डेंट लगने के बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब ईडी को नियमित डायरेक्टर मिला है। देखना होगा कि आगे नए डायरेक्टर क्या विपक्ष के आरोप को सही ठहराते हैं या कुछ संवैधानिक करते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं।